श्री केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ऋषिकेशाय नमः। हस्तो प्रक्षाल्य गोविंदाय नमो नमः।
ऐसी कठपुतलियों में से होती करेंगे जिससे सभी लोग माँ की आरती कर सकें। ओम ज्वाला मालिनी नमः रत्नेश्वरी नमः सर्वोपचारार्थे सर्वदर्शनानि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसोजा तत्सो सोजो अजायत शोका द्वादश प्राणस्य तद्निर्जायत इदगुंभविः प्रकरणं मे अद्भुतसवीरं सर्वगणगुणसत्तायै आत्मसनि प्रजासनि पशुसंयोगसंज्ञभयसनि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोतु मयूरीको असमासु ततो। ओम जय सर्वे गुरुदेवा स्वामी जय गुरुवर देवा शरणागत प्रतिपालक जगे जगे नैया देवा। ओम जय गुरुदेवा सिंहासन अति चामर छत्र धरे स्वामी चामर छत्र धरे अरुणोदय समय पटुका अरुणोदय समय पटुका तिलक ललाट धरे। ओम जय सद्गुरुदेवा मानस पीठ आदेश आसन आनंदा स्वामी आसन आनंदा रामानंद जगत गुरु रामानंद जगत गुरु स्वामी सुखकंदा। ओम जय सद्गुरुदेवा स्वामी कहन गुफावारी श्रिय रघुवर गुणी बढ़ाए श्रिय रघुवर गुणी बढ़ाए निज जन हितकारी। ओम जय सद्गुरुदेवा अरुण कमल शोभ करवा त्रिपुटी माधवे स्वामी त्रिपुटी माधवे श्री गुरु कृपा प्रसादी श्री गुरु कृपा प्रसादी भक्ति विमल पावे। ओम जय सद्गुरुदेवा राघव सुत आचार्य जय आरती नित की जय स्वामी आरती नित की जय। जीवन सुफल सुरस करी जीवन सुफल सुरस करी वांछित सुख लीजय। ओम जय सद्गुरुदेवा ओम जय सद्गुरुदेवा ओम जय सद्गुरुदेवा। सीताराम 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 जी महाराज की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन
दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अथारार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं तत्पश्चात् स्वात्माभिवन्दनं हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा अथमन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ओम जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्याते हनाकं महिमानः सजन्त पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्री गुरुवर प्रचोदयात्। श्रीमन्तिका कुलचम्पक पाटलाब्जै पुष्पैर्विलवप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः स्वाम्बोदयाय जगदीश्वर मे प्रसीद। सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर। श्री सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। श्री सीताराम जी महाराज की, बद्रीनाथ भगवान की, तीर्थ पावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की, स्वामी जी महाराज की, धर्म का प्राणियों में का माता की हत्या सत्य सनातन धर्म की, माता पिता गुरुदेव भगवान की जय जय श्री सीताराम। सभी लोग प्रणाम करके पुष्पांजलि समर्पित करके विराजमान हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पीछे से ही बैठेंगे सभी लोग पूरे देर। प्रणाम करके पीछे से बैठते जाएंगे। परात उठाओ ना। क्रमशः जो लोग अपनी भेंट लेके आए हैं तो वह लोग आते रहे सामने पादुका सरकार के समक्ष। आप सभी लोग स्पर्श करके विराजमान होते रहेंगे और सीताराम भगवान नाम का संकीर्तन भी सभी लोग करते रहेंगे। अपनी भेंट सभी लोग समर्पित करके जी बीच की रास्ता मैं भी अपनी भेंट सीताराम स्पर्श करके वहीं नीचे रखते रहेंगे। श्री सीताराम जी महाराज की, चरण तीर्थ पावन धाम की। सीताराम 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 बीच की रास्ता खुली रहने सीताराम सीताराम
प्रशस्त करेगा। गुरु के बिना मार्ग प्रशस्त तो संसार में हो ही नहीं। एक व्यक्ति एक संत के पास में गया और कहने लगा गुरु बनाने की जरूरत क्या है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि गुरु बनाने की जरूरत क्या है। हम ऐसे ही भगवान का नाम लें, भगवान का नाम स्मरण करें, तो क्या हमें भगवान नहीं मिल सकते। आप हमें बताओ कि गुरु बनाने की आवश्यकता क्या है। गुरु ने कहा कि बस यही आवश्यकता जो कि पूछने के लिए खड़ा है। अगर आवश्यकता न होती तो पूछना ही नहीं था। जीवन में जब भी कोई संदेह होता है, जब भी कोई कल्पना होती है, जब भी कोई जिज्ञासा होती है, उसका मार्ग प्रशस्त, उस बीमारी को दूर करने, संशय रूपी कांटे को निकालने का कार्य जो है वह गुरु ही करता है। गुरु के अलावा गुरु के बराबर दयालु इस संसार में भगवान भी नहीं होते। भगवान से भी ज्यादा दयालु गुरु होते हैं। इसलिए गुरु का सानिध्य, गुरु की कृपा अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। इस संसार में गुरु का चरणामृत जो व्यक्ति हर दिन पीता है, गुरु का ध्यान हर दिन करता है, गुरु का दर्शन हर दिन करता है, उसके जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं भी समाप्त हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। इसलिए गुरु का ध्यान हमेशा करना चाहिए। हर व्यक्ति को ये श्लोक याद है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री विष्णु। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है। गुरु ब्रह्मा कैसे हुआ? ब्रह्मा का क्या काम है? सृष्टि का सृजन करना, सृष्टि का निर्माण करना। सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा करता है। उसी प्रकार से शिष्य के हृदय में सद्विचारों का निर्माण सद्गुरु करता है। इसलिए सद्विचारों का निर्माण करने के कारण गुरु ब्रह्मा की श्रेणी में होता है। विष्णु का कार्य है पालन करना, तो गुरु भी उस शिष्य के सद्विचारों को पालन करता है, कोई टूटने न पाए। गुरु कुमार घट शिष्य है गड़गड़ मार छोट, भीतर से अवलंब दे बाहर मार छोट। यह इसी बात को दर्शाता है कि उन सद्विचारों का पालन भी सद्गुरु ही करता है। उसे कसता है वचनों के द्वारा, शब्द के द्वारा दंडित करता है, लेकिन वह टूट ना जाए इसके लिए अंदर से वह सहारा देके रखता है कि नष्ट ना होने पाए। गुरु विष्णु होता है, पालन करने का काम भी गुरु करता है। गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु महेश्वर भी है। महेश्वर का काम है संहार करना। संहार का देवता महेश्वर है, शिव है। जब कोई अनीति में चलता है, अधर्म में चलता है, अत्याचार में करता है, तो ऐसे व्यक्ति का संहार महादेव करते हैं। गुरु महेश्वर जैसे होता है। भस्मासुर को देखा होगा, उसकी कथा सुनी होगी। भस्मासुर एक ऐसा दानव जो कि महादेव की उपासना किया और उपासना करने के बाद में कहने लगा कि आप मुझे वो शक्ति दे दो जिसके ऊपर मैं हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। शंकर जी कहने लगे कि तू परेशान हो जाएगा। बोले कि नहीं, आप मुझे तो यही दे दो। अब चारों तरफ देवलोक में जाके, नागलोक में जाके, यक्षलोक में, सभी लोकों में जाकर के बस हाथ रखे और भस्म कर दे। एक बार शिव जी के पास में गया और कहने लगा कि पार्वती को मुझे दे दो, नहीं मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। अब शिव जी भागे भागे फिर रहे हैं। ब्रह्मा जी के पास में गए, विष्णु जी के पास में गए, कहने लगे महाराज बचाओ। बोले हम क्या बचाए, जैसा कि वो सुभोगो, आपने ही से वरदान दिया है, अब हम कैसे करें। शिव जी ने कहा महाराज एक बार प्राण की रक्षा करो हमारी, क्योंकि ये तो हमारे ही सर में हाथ रखने के लिए खड़ा हुआ है। भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया और मोहिनी रूप धारण करके उसके सामने कहने लगे कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। भस्मासुर कहने लगे ठीक है। विश्व मोहिनी ने कहा कि अगर तुम नाचो तभी मैं तुमसे शादी करूँगी। भगवान ने उसे ऐसा नचाया कि वह उसका हाथ उसी के सर में रखा दिया और वह भस्म हो गई।
महादेव संहार के देवता और संहार के देवता होने के कारण महादेव गुरुदेव महादेव जैसे हो जाते हैं। जब शिष्य अनीति करने लग जाता है, अधर्म करने लग जाता है, मोह अज्ञान के वशीभूत होकर के कोई ऐसा सत्कर्म का परित्याग करके दूसरे को प्रताड़ित करने लग जाता है, उस काल में गुरुदेव महादेव बन जाते हैं और संहार देवता होने के कारण उसे प्रताड़ित भी करते हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म, ये संसार ब्रह्म से चलता है। ब्रह्म एक ऐसी सत्ता है जिसके द्वारा ब्रह्मा विष्णु शंकर चलते हैं। उसी ब्रह्म को हम राम कहते हैं। वही ब्रह्म राम के रूप में आए हैं, जो कि आपके इस चरण तीर्थ में जिस शिला की आप परिक्रमा लगाते हैं, उस शिला में भगवान वही ब्रह्म है। इसी शिला में आकर के विराजमान है। आप सभी लोगों ने देखा है, जून के महीने में भी यह शिला हमेशा ठंडी रहती है। कितने मीडिया वाले आ गए, कितने तार्किक लोग आ गए, कितने साइंटिस्ट आ गए, इसे टच किए, किसी ने कुछ किया, सर्च किया, लेकिन आज तक ये नहीं पता लगा पाए इन 2 साल 2.5 सालों में कि आखिर ये ठंडी कैसे है शिला गर्मी। कुछ लोगों ने पिछले बार मुझसे कहा कि इस शिला में आपने चूना पोत दिया है इसलिए ठंडी। तो मैंने कहा लक्ष्मण शिला में भी चूना पोता हुआ है तो वो क्यों ठंडी नहीं? जब जाकर के देखे तो वो ठंडी नहीं, तो बोले हाँ इसमें तो वो चमत्कार है। तो दुनिया से नास्तिक व्यक्ति भी आस्तिक बन जाता है श्री राम शिला की परिक्रमा करने पर। आज मध्य प्रदेश के अनेक स्थलों से, छत्तीसगढ़ से एवं उत्तर प्रदेश से भी कई लोग आए और श्री राम शिला की परिक्रमा लगाने के बाद असाध्य बीमारियों को भी दूर कर दिए। अभी भी यहाँ बैठे हुए हैं बहुत सारे लोग जिन्होंने श्री राम शिला की परिक्रमा करने के बाद में अपनी मनोरथों को पूर्ण कर दिया। दानगिरी जी महाराज की परिक्रमा लगाने के बाद में सारी मनोरथियाँ पूर्ण होती हैं। चित्रकूट में जाने के बाद में कामदगिरी भगवान की परिक्रमा लगाने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गोवर्धन जी महाराज में जाने के बाद में गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उससे 4 गुना पुण्य श्री राम शिला की परिक्रमा लगाने के बाद होता है। भगवान श्री राम चित्रकूट में थे, लेकिन चित्रकूट के कामदगिरि पर्वत में भगवान श्री राम कहाँ पर बैठे थे, किस शिला में बैठे थे, आज तक किसी को पता नहीं। कामदगिरि पहाड़ के ऊपर कई लोग चढ़े, जाकर के हम ऊपर पता लगाए, लेकिन जो भी ऊपर चढ़ के गए तो कभी नीचे लौटे ही नहीं, वो कहाँ लुप्त हो गए, आज तक उनका कोई पता लगा नहीं पाया। इसी तरह गोवर्धन जी महाराज को भगवान श्री कृष्ण ने अपने एक उंगली में धारण किया था 7 दिनों तक। भगवान श्री कृष्ण किस जगह के गोवर्धन को स्पर्श किए थे इसका कोई पता नहीं लगा। लेकिन हमारे पास तो सबसे बड़ा प्रमाण है कि श्री राम शिला में जहाँ पर भगवान बैठे थे या जहाँ भगवान श्री राम ने चरण रखे, आज भी वो जगह मौजूद है, आज भी वो स्थल मौजूद है। इससे बड़ा सौभाग्य कोई नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान श्री राम के विराजमान होने के कारण आज भी वो शिला ठंडी है, आज भी वो शिला शीतल है। हमेशा शिला की परिक्रमा लगाते रहो। दानगिरी की परिक्रमा लगाने से सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। पिछले वर्ष आप लोगों ने देखा होगा कि आज के 1 वर्ष पहले जब हमने यज्ञ किया था, उस यज्ञ में भगवान श्री राम जी महाराज की सरकार की कितनी बड़ी कृपा हुई। इस क्षेत्र में जहाँ तक के लोग आए और परिक्रमा लगाए, उस क्षेत्र में इतना अनाज पैदा हुआ, इतनी खेती हुई कि 70 साल 80 साल के रहने वाले बूढ़े कहते आज तक इतनी खेती कभी भी नहीं पैदा हुई। ये भगवान की कृपा है। इस वर्ष जब मैं आया तब यही मैत्री लोग बोलने लगे कि महाराज इस साल बारिश नहीं हुई। मैंने कहा पिछले वर्ष यज्ञ में तुम लोगों ने बहुत चोरी करवाई है, इसलिए बारिश नहीं हुई। देखो यज्ञ में अगर अपराध करोगे तो उसका दंड भोगना पड़ेगा। भगवान की उपासना करोगे, भगवान की कृपा तभी प्राप्त होगी। इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं है।
संकल्प ने भगवान श्री राम शिला से निवेदन किया कि आपके भक्त हैं, आपका क्षेत्र है, अगर बारिश नहीं होगी तो इस क्षेत्र के लोगों की श्रद्धा समाप्त हो जाएगी। और आज आज इस चरण तीर्थ में 1000 लोगों को आना था। अनूपपुर, मनेन्द्रगढ़, बिजरी एवं भालूमाड़ा से तो कुछ लोग आए हुए हैं। इधर शहडोल तक के लोगों को, व्यवहारी तक के लोगों को यहाँ पे आना था, लेकिन बता रहे हैं महाराज जी निकलने की 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलेगी, इतनी बारिश है। कल्पना करो कि श्री राम शिला भगवान की कितनी बड़ी कृपा होगी। इसलिए इस आस्था के साथ में अपने आप को जोड़ करके रखो और अनास्थावान कभी मत बनो। इनसे बड़ा प्रत्यक्ष देवता, श्री राम शिला से बड़ा प्रत्यक्ष देवता इस दुनिया में कोई नहीं है। पूरे भारत देश में ये समझो कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, अनेक राज्यों में मैं जाता हूँ, छत्तीसगढ़ भी जाता हूँ। भगवान श्री राम के अनेक जगह चरण चिन्ह हैं, लेकिन जितने चरण चिन्ह चरण तीर्थ में हैं पूरे भारत देश में कहीं भी नहीं है। इसलिए इस चरण तीर्थ की महिमा सारे तीर्थों से सर्वश्रेष्ठ है। हमेशा आते रहो। रविवार के दिन, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन जो भी व्यक्ति आकर के यहाँ परिक्रमा लगाएगा, मनोकामना मांगेगा, उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। और आने के बाद जैसे आपकी मनोकामना सिद्ध हो, तो मनोकामना सिद्ध होने के बाद में कम से कम 5 कन्याओं का भोज अवश्य कराना चाहिए। ध्वजा अर्पित अवश्य करनी चाहिए। और दानगिरी जी महाराज की परिक्रमा लगाने के बाद साष्टांग प्रणाम करके पिता की आकांक्षा करनी चाहिए। और अगर ज़्यादा है तो कथा सुनो, भोज कराओ, ब्राह्मण भोज कराओ, संतों का भोज कराओ, भक्तों को भोज करवाओ। भगवान की कृपा कभी भी आपसे कटेगी। इसलिए परिक्रमा लगाते रहना। आज बारिश हो रही है, भले ही लोग न आए हों, लेकिन हमें प्रसन्नता है कि यहाँ के क्षेत्र की जनता, ये गरीबों की बस्ती, इनके लिए यह अमृत तुल्य जल की जो बारिश हो रही है, अगर ये संतुष्ट हो गए तो हम समझ लेंगे कि सारे लोग आ गए। और गुरुपूर्णिमा का मैंने पिछले वर्ष भी 2 सालों में एक ही बात कहा है कि चरण तीर्थ के विकास का उद्देश्य हमारा बहुत बड़ा शहर बनाना नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना है, यहाँ के लोगों को रोजी रोटी मिलना है, यहाँ के लोगों का स्वस्थ होना है। इसके अलावा हमारा यही उद्देश्य है। भगवान श्री सीताराम महाराज की कृपा इसी प्रकार से क्षेत्र पर बनी रहे, लोगों पर बनी रहे, और आप लोग हमेशा आते रहिए, भगवान की कृपा की हमेशा करते रहिए। सभी लोग इसी प्रकार से आते रहेंगे, परिक्रमा लगाते रहेंगे। यद्यपि गुरुपूर्णिमा 29 तारीख को, लेकिन पिछले वर्ष में आया था, यहाँ के कई बच्चों का फोन लिया था, इस वर्ष नहीं आएंगे। इस वर्ष यद्यपि मुझे नहीं आना था, लेकिन सभी ने कहा कि मैं कहा ठीक है आता हूँ। गुरुपूर्णिमा तो 29 तारीख को कजरी काल में पूरे देश के लोग आते हैं, जहाँ जैसे बंकर साधकजन सभी लोग आकर के पूजन करते हैं, साधना करते हैं और प्रसाद देते हैं। उसी प्रकार से हम यहाँ चरण तीर्थ में भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे और संकीर्तन करेंगे। आज हमारे बीच में महिला मंडल के लोग माताएँ भालूमाड़ा से आई हैं, वो भजन संकीर्तन अद्भुत करती हैं। माता जी तो शहडोल आकाशवाणी में थी, जिनकी वाणी पूरे मध्य प्रदेश के लोग, भारत के लोग, सब लोग सुने हैं। आज हमारे बीच में आई भजन सुनाएंगे आप सभी को। इनके भजनों एक भजन सुन करके प्रसाद ग्रहण करेंगे और भी भजन गाती रहेंगे। उन्होंने प्रसाद पाया, लेकिन अभी प्रसाद खाना है, अभी तो राम जी का प्रसाद खाना है। स्वामी बताया इन्होंने। सभी इसी प्रकार से गुरु का ध्यान करते हुए, गुरु का संकीर्तन करते हुए हमेशा मैं समझ गया, जैसे आप बात और बताना चाहेंगे। अयोध्या में आश्रम बन रहा है, अयोध्या में आश्रम का निर्माण हो रहा है। तो जो भी व्यक्ति अयोध्या जाएं, तो अयोध्या जैसे जाएंगे तो श्री राम जन्मभूमि से हनुमानगढ़ी से 1 किलोमीटर की एरिया में रणमोचन घाट है।
वहाँ पे अपना आश्रम है, आप लोग वहाँ भी जा कर के दर्शन करो और प्रसाद पाओ और अपने आप को जोड़ के रखो। दूसरी सूचना, पिछले वर्ष हमने तीर्थ सेवा समिति का गठन किया था, जिसका उद्देश्य था कि प्रत्येक वर्ष एक तीर्थ में हम कथा सुनाएं, जिससे कि भक्तों को किसी प्रकार से तीर्थ में दिक्कत ना हो। क्योंकि हम लोग तीर्थ कभी नहीं जा पाते, और अगर तीर्थों में गए तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन या 2 दिन ठहर पाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। उसमें भी कम से कम 1 लाख रुपए खर्च होता है, पूरे तीर्थों में भ्रमण नहीं कर पाते हम लोग। उसी को देख करके श्री मानस तीर्थ सेवा समिति ने एक गठन किया है समिति का, जो कि प्रत्येक वर्ष एक तीर्थ में श्री राम कथा या भागवत कथा के माध्यम से आप सभी साथियों को लेकर के जाएगी और वहाँ पर भोजन रहने की समस्त व्यवस्थाओं को एकदम शुल्क थोड़े से पैसे में जितने से सारे लोगों को सुख सुविधा दी जा सके। इस वर्ष, पिछले वर्ष हमने काशी में किया था, हमने नगली जी को सूचना दिया था कि अगर कोई साधन करना चाहे तो जा सकते हैं। इस वर्ष नैमिषारण्य माने जहाँ से पूरे पुराणों का वाचन किया है सुखदेव महाराज। दुनिया के जितने भी पुराण हैं सारे पुराणों का वाचन किया है। जहाँ पे भगवान श्री राम ने यज्ञ किया है, जहाँ पे चक्र तीर्थ आज भी मौजूद है, सारे ऋषियों ने कथा सुनाई है। वहीं पर 17 दिसंबर से लेकर के 23 दिसंबर तक भागवत महापुराण कथा का समायोजन द्वारा। तो जो जाना चाहे तो वह आदरणीय तिवारी जी हैं, देवेंद्र तिवारी जी, या हमारे शर्मा जी बैठे हुए हैं। शर्मा जी से जो आश्रम से जुड़ी हुई है उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, जिससे कि आप लोग भी कथा सुन पाए। मान लो अगर नहीं जा पा रहे हो तो यूट्यूब के माध्यम से आप कथा नहीं बैठ करके सुने, लेकिन भजन कीर्तन अवश्य करते रहो, सत्संग अवश्य करते रहो। इस दुनिया में कितना भी रुपया पैसा कमा लोगे, कितना भी धन इकट्ठा कर लोगे, शांति तभी मिलेगी जब भगवान का नाम लोगे, भगवान का भजन करोगे। इसके अलावा शांति का कोई मार्ग नहीं। हमेशा इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो हम सभी लोग भगवान का श्री कीर्तन करेंगे, नाम लेंगे, और जब भी चरण कीर्तन हो तो प्रभु अवश्य लगाओ, साष्टांग प्रणाम करो, माताएं बैठ करके पंचांग प्रणाम करें, पुष्प तुलसी लेकर के आओ, ध्वजा लेकर के आयो। जब हम ध्वजा ला करके श्री रामशिला में श्री हनुमान जी महाराज के पास, लक्ष्मण शिला गजानन महाराज या पांडव शिला के पास में जब चढ़ाते हैं, जब तक वो ध्वजा हमारे द्वारा चढ़ाई हुई लहराती है, तब तक हमारे घरों की खुशी कभी कोई छीन नहीं सकता है। इसलिए ध्वजा अवश्य चढ़ानी चाहिए। अब हम माता जी के द्वारा थोड़ा भजन सुनेंगे। एक भजन के बाद में लगता भोजन की तैयारी संपूर्ण हो चुकी है। एक बार हमारे समाज देखेंगे, और जो व्यक्ति जो भक्त आए हैं पूजन नहीं किए वो आकर के पूजन कर लें, सामग्री समर्पित करें। इसके बाद में सभी लोगों को जाना है। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री दे दो भाई, पानी बात वाला
सतगुरु का नाम बड़ा प्यारा लागे, बड़ा प्यारा लागे, मोहे तुझारी झूठा संसार लागे, मोहे तुझारी झूठा संसार लागे। हरि ओम 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 हरि ओम। सतगुरु का नाम बड़ा प्यारा लागे, बड़ा प्यारा लागे, मोहे तुझारी झूठा संसार लागे, मोहे तुझारी झूठा संसार लागे। मेरी पार्वती सीता महादेव, मेरी पार्वती सीता महादेव, दोनों के चरणों में बारंबार प्रणाम, दोनों के चरणों में बारंबार प्रणाम। Hey!
ये महासभा जंगल मंगल है क्या है प्रतिमोदकं पुष्पतिः प्रदुपरिः अस्वादिव सचितवरिर्वीरुदापारिः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि प्रक्षुभो मया लितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिक्रियतां श्रीसद्गुरुदेव शरणकमलेभ्यो नमः सकलगन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि धूपम् भगवान की जय हो। अच्छा उनकी कॉलर में
जय हो। समर्पयामि जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवाभिवन्दनं तत्पश्चात् स्वात्माभिवन्दनं हस्ते अक्षतपुष्पाणि वेदगन्धपुष्पाञ्जलि नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो परमेश्वर श्री सद्गुरुदेव चरणदेभ्यो नमः मंत्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। श्री सीताराम जी महाराज की जय, बद्रीनाथ भगवान की जय, तीर्थ पावन धाम की गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। श्री सीताराम। अब जाइए काले चले मेरे तो पन्ने आ रहे
ऐसे में दर्द कौन भागेगा थोड़ा नहीं क्या यहाँ पे लल्ला को ले क्या